गायों को हरा चारा खिलाएं और गौशाला में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखकर पानी में कच्चा दूध मिलाकर पितरों को अर्पण करें। इससे पितरी शांति होती है। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मण को भोजन करवाएं या किसी मंदिर के पुजारी को रोज भोजन सामग्री आटा, घी, फल, गुड़ और सब्जी दान करें। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस समय पितृपक्ष चल रहा है जो 8 सितंबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है जिससे वो खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तिथि और पूजा का ज्ञान नहीं होता है, जिससे वो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पितृदोष के कारण कई तरह की समस्याएं उनके जीवन में बनी रहती हैं। इसलिए पुराणों के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जा सकते हैं। सुबह नहाकर तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें गाय का कच्चा दूध, जौ, तिल और चावल डालें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उस जल को पीपल में चढ़ाएं। इससे पितृदेव खुश हो जाएंगे। गायों को हरा चारा खिलाएं और गौशाला में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखकर पानी में कच्चा दूध मिलाकर पितरों को अर्पण करें। इससे पितरी शांति होती है। यदि कोई निर्धन असहाय व्यक्ति अपने पूर्वजों का पिंडदान या श्राद्ध कर्म करने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा पूरी भावना श्रद्धा से गाय को घास खिलाने से भी श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिल जाता है और पितर भी तृप्त होते हैं। ये कहना है पंडित देवकुमार भट्ट का। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा अपने मृत पूर्वजों को श्रद्धा के साथ अर्पित की गई कोई भी वस्तु उन्हें तृप्त कर देती है। इसके लिए सिर्फ भावना होनी चाहिए। भट्ट ने इसे एक कथा के माध्यम से भी समझाया। विराट देश में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। पिता की श्राद्ध तिथि आने पर उसके पास एक भी पैसा नहीं था। अब पिता का श्राद्ध कैसे करे, ये सोचकर उसे रुलाई आने लगी। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, आज मेरे पिता की श्राद्ध तिथि है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, अब पिता का हित कैसे करूं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, घबराओ नहीं, पितरों के उद्देश्य से घास काटकर लाओ और गायों को खिला दो। इससे तुम्हें पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होगा। ये सुन उस गरीब की जान में जान आई। उसने बड़ी श्रद्धा से गायों को चारा खिलाया। इस पुण्य के प्रभाव से उसके पितर तो तृप्त हुए ही, मरने के बाद उसे भी देवलोक प्राप्त हुआ। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मण को भोजन करवाएं या किसी मंदिर के पुजारी को रोज भोजन सामग्री आटा, घी, फल, गुड़ और सब्जी दान करें। इसके साथ श्रीफल पर अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दें। सर्वपितृ अमावस्या पर चावल के आटे से पिंड बनाकर उन पर जौ और तिल लगाएं। फिर सफेद कपड़े में रखें और पलाश के पत्तों पर रखकर पवित्र नदी में बहा दें। घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है वहां सुबह शाम घी का दीपक लगाने से पितृदेव खुश होते हैं। गाय का गोबर सुखाकर उस कंडे पर घी और गुग्गल की धूप देने से भी पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष अपने कुल, परंपरा और पूर्वजों के श्रेष्ठ कार्यों को याद करने और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेने का समय है। इसमें व्यक्ति का पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण यानी जलदान और पिंडदान यानी भोजन का दान श्राद्ध कहलाता है। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा और भोजन कराना कई जन्मों के पुण्य के समान होता है। गौ सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह कौवा, कुत्ता, बंदर, मछली जैसे कई जानवरों को भोजन कराना न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाता है बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जानते हैं कि किस तरह कौन से पशु पक्षियों की सेवा करके आप समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
सनातन धर्म में प्रतिदिन पहली रोटी गाय के लिए खिलाने की परंपरा है। सोमवार के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बूरा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। कभी भी गाय को बासी रोटी न खिलाएं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, करियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन यदि सूखे आटे में चीनी मिलाकर अंजलि भरकर हाथों से गाय को खिलाएं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है।